नमस्कार। तबीयत ठीक ना होने के वजह से मैं क्लास में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो इसे देखते हुए सोचा वीडियो के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में से कुछ अंश बता दिया जाए। यूजी सेमेस्टर 6 टीएससी पेपर 604 में उसके दूसरा इकाई में हम लोगों को पढ़ना है मातृ संपर्क भाषा और राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले तो इस टॉपिक में आए महत्वपूर्ण शब्दों से परिचित हो लेते हैं, तो आगे के व्याख्यान समझने में आसानी होगी। मातृ संपर्क यहाँ दो शब्दों के मेल से बना है, मातृ और संपर्क। मातृ से तात्पर्य हुआ माँ से। माँ से इसलिए भाषा के संबंध में माँ से इसलिए क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका अधिकांश समय अपने माँ के आंचल में, अपनी माँ के गोद में ही व्यतीत होता है और उसकी माँ जिस भाषा को बोलती है या आस पड़ोस के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसी भाषा को बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। इसलिए भाषा के संदर्भ में मातृ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग झारखंड के हजारीबाग ज़िले से हैं और यहाँ की भाषा है, वैसे तो खोरठा बोलते हैं इसको, लेकिन मगही है। इस भाषा को मगही कहते हैं और ये हिंदी के अंतर्गत ही है। हिंदी का एक बोली है, हिंदी भाषा की एक बोली है। हिंदी में हिंदी की एक उपभाषा बिहारी है जिसके अंतर्गत मगही, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीन भाषाएं हैं। तो मगही उसी में से बिहारी हिंदी में से एक भाषा है। तो मातृ समझ चुके होंगे। संपर्क से तात्पर्य जब हम किसी से अपनी भावनाओं या विचारों को साझा करने के लिए, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है कॉन्टैक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, तो इस संदर्भ में संपर्क है। तो भाषा के संदर्भ में इसलिए संपर्क आया। और भाषा तो आप समझ ही रहे होंगे, मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। इसका 3 रूप हैं। एक तो मौखिक, जब मनुष्य मुख से बोलकर ध्वनियों के उच्चारण से किसी से बात करता है तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जब लिखकर संप्रेषित करता है अपनी भावों और विचारों को, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और एक और है सांकेतिक भाषा या चित्रात्मक भाषा, जो चित्र रूप में है, संकेत रूप में। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में इसलिए क्योंकि किसी भी देश के अधिकांश जनसंख्या जब जिस भाषा को किसी भी देश के अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा को बोलता और समझता हो उसे राष्ट्रभाषा की दर्जा दी जाती है। और हिंदी इसकी भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भाषा की सामान्य परिभाषा में यह कहा जा चुका है कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। संपर्क भाषा का आशय जनभाषा है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह जनभाषा है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र विशेष की संपर्क भाषा ही जनभाषा है। इसलिए जरूरी नहीं कि जनभाषा शुद्ध साहित्यिक रूप वाली ही हो या वह व्याकरण के नियम से बंधी ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। संपर्क भाषा
या जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में, विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। इस प्रकार संपर्क भाषा की सामान्य परिभाषा होगी, एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क भाषा या जन भाषा, जिसको अंग्रेजी में हम लिंक लैंग्वेज कहते हैं। पूरनचंद टंडन एक भाषा के बहुत बड़े जानकार रहे हैं। इस संदर्भ में उनका परिभाषा है संपर्क भाषा के संदर्भ में कि संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो समाज के विभिन्न वर्गों या निवासियों के बीच संपर्क के काम आती है। इस दृष्टि से भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले अनेक वर्गों के बीच हिंदी एक संपर्क भाषा है और अन्य भारतीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच भी संपर्क भाषा है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के शब्दों में संपर्क भाषा की परिभाषा इस प्रकार है कि परस्पर अबोधगम्य भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो राज्य और केंद्र तथा दो देश संपर्क स्थापित कर पाते हैं, उस भाषा विशेष को संपर्क भाषा या संपर्क साधक भाषा कहा जा सकता है। इस क्रम में डॉक्टर दंगल झाल्टे द्वारा प्रतिपादित परिभाषा उल्लेखनीय है। अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य केंद्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा, कॉन्टैक्ट या फिर इंटर लैंग्वेज की संज्ञा दी जा सकती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संपर्क भाषा मात्र दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क का माध्यम नहीं बनती जो एक दूसरे की भाषा से परिचित नहीं है, अपितु दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न भाषा भाषी राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच भी संपर्क स्थापित करने का माध्यम बन सकती है। अब हम लोग जानते हैं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, जो इसका मूल टॉपिक भी है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषा भाषी देश में संपर्क भाषा का विशेष महत्व है। अनेकता में एकता हमारी अनुपम परंपरा रही है। वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से सारा भारत सदैव एक ही रहा है। हमारे इस विशाल देश में जहाँ अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और जहाँ लोगों के रीति रिवाजों, खान पान, पहनावे और रहन सहन तक में भिन्नता हो, वहाँ संपर्क भाषा एक ऐसी कड़ी है जो एक छोर से दूसरे छोर के लोगों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। डॉक्टर भोलानाथ ने संपर्क भाषा के प्रयोग क्षेत्र को 3 स्तरों पर विभाजित किया है। एक तो वह भाषा जो एक राज्य जैसे महाराष्ट्र या असम से दूसरे राज्य जैसे बंगाल या असम के राजकीय पत्र व्यवहार में काम आए। दूसरे वह भाषा जो केंद्र और राज्यों के बीच पत्र व्यवहारों का माध्यम हो। और तीसरे वह भाषा जिसका प्रयोग क्षेत्र प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश के व्यक्ति से अपने निजी कामों में करे। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय हमारी एक कामना थी कि स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होगी जिससे देश एकता के सूत्र में सदा के लिए जुड़ा रहेगा। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सभी महापुरुषों ने एक मत से इसका समर्थन किया, क्योंकि हिंदी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलनों की ही नहीं अपितु राष्ट्रीय चेतना एवं स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति की भाषा भी रही है। भारत में हिंदी बहुत पहले संपर्क भाषा के रूप में रही है और इसलिए यह बहुत पहले से राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्योंकि हिंदी की सार्वदेशिकता संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है।
भारत की विशालता के अनुरूप ही राष्ट्रभाषा विकसित हुई है, जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कहीं भी होने वाले मेलों, चाहे वह प्रयाग में कुंभ हो अथवा अजमेर शरीफ की दरगाह हो या विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तंभ तीर्थ स्थल हो, सभी स्थानों पर आदान प्रदान की भाषा के रूप में हिंदी का ही अधिकतर प्रयोग होता है। इस प्रकार इन सांस्कृतिक परंपराओं से हिंदी ही सार्वदेशिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है। विशेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक संबंधों की दृढ़ श्रृंखला के रूप में हिंदी ही सशक्त भाषा बनी। हिंदी का क्षेत्र विस्तृत है। संपर्क भाषा हिंदी का आयाम जनभाषा हिंदी सबसे व्यापक और लोकप्रिय है, जिसका प्रसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक है। शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित तीनों वर्गों के लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए और इस प्रकार मौखिक माध्यम में जनभाषा हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत की लिंग्वे फ्रैंका, लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन, पैन इंडियन लैंग्वेज, अंतर प्रादेशिक भाषा, लोक भाषा, भारत व्यापी भाषा, अखिल भारतीय भाषा, ये नाम जनभाषा हिंदी के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। हमारे देश की बहुभाषिकता के ढांचे में हिंदी की विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भाषा व्यवहार के क्षेत्रों में भी संपर्क सिद्धि का ऐसा प्राकार्य निष्पादित कर रही है, जिसका न केवल कोई विकल्प नहीं अपितु जो हिंदी की विविध भूमिकाओं को समग्रता के साथ निरूपित करने में समर्थ है। हिंदी ने पिछले 1000 वर्षों में विचार विनिमय का जो उत्तरदायित्व तो निभाया है, वह एक अनूठा उदाहरण है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिंदी पहले राष्ट्रभाषा कहलाती थी, बाद में इसे संपर्क भाषा कहा जाने लगा और अब इसे राजभाषा बना देने से इसका क्षेत्र सीमित हो गया। वस्तुतः यह उनका भ्रम है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि हिंदी सदियों से संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा एक साथ रही है और आज भी है। भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेने से उसके प्रयोग का क्षेत्र और विस्तृत हुआ है। जैसे बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि को क्रमशः बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि के राजभाषा बनाया गया है, ऐसा होने से क्या उन भाषाओं का महत्व कम हो गया? निश्चय ही नहीं, बल्कि इससे उन सभी भाषाओं का उत्तरदायित्व और प्रयोग क्षेत्र पहले से अधिक बढ़ गया है। जहाँ पहले केवल परस्पर बोलचाल में काम आती थी या उसमें साहित्य की रचना होती थी, वहीं अब प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं। यही स्थिति हिंदी की भी है। इस प्रकार हिंदी संपर्क और राष्ट्रभाषा तो है ही, राजभाषा बनाकर इसे अतिरिक्त सम्मान प्रदान किया गया है। इस प्रसंग में डॉक्टर सुरेश कुमार का कथन बहुत ही प्रासंगिक है और वे कहते हैं कि हिंदी को केवल संपर्क भाषा के रूप में देखना भूल होगी। हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव काल से मध्य देश के निवासियों के सामाजिक संप्रेषण तथा साहित्यिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भाषा रही है और अब भी है। भाषा संपर्क की बदली हुई परिस्थितियों में जो पहले फारसी, तुर्की, अरबी तथा बाद में मुख्य रूप से अंग्रेजी के साथ संपर्क के फल स्वरूप विकसित हुई तथा स्वतंत्र भारतीय गणराज्य में सभी भारतीय भाषाओं को अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में व्यावसायिक और सांस्कृतिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाने के निर्णय के बाद हिंदी का संपर्क भाषा प्राकार्य, गुण और परिमाण की दृष्टि से इतना विकसित हो गया है कि उसके संबंध में चिंतन तथा अनुवर्ती कार्य एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक आवश्यकता बन गए हैं। वास्तव में भाषा संपर्क की स्थिति ही किसी संपर्क भाषा के उद्भव और विकास को प्रेरित करती है। एक सुप्रतिष्ठित भाषा के संपर्क प्राकार्य को संपुष्ट करती है। हिंदी के साथ दोनों स्थितियों का संबंध है। आंतरिक स्तर पर हिंदी अपनी बोलियों के व्यवहारकर्ताओं के बीच संपर्क की स्थापना करती रही है और अब भी कर रही है, तथा बाह्य स्तर पर
अन्य भारतीय भाषाभाषी समुदायों के मध्य एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में उभर आई है, जिसके अब विविध आयाम विकसित हो चुके हैं। कुल मिलाकर हिंदी का वर्तमान गौरवपूर्ण है। उसकी भूमिका आज भी सामान्य है। जन को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर है। तो ये थी आज की व्याख्यान। आशा करता हूँ इस मातृ संपर्क और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को आप लोग कुछ समझे होंगे। राष्ट्रभाषा इसलिए राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को इसलिए प्राप्त है क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोग, जैसे अगर एक तमिल बोलने वाला है, तमिलनाडु का व्यक्ति है, वो तमिल बोलेगा, और दूसरा बंगाल का है, बंगला बोलता है। अब दोनों भिन्न भिन्न भाषाभाषी हैं। मान लीजिए उन दोनों को अंग्रेजी नहीं आती, तो संभव है अगर वो लोग बाहर में रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो हिंदी को थोड़ा थोड़ा बोलते और समझते अवश्य होंगे। तो वे दोनों आपस में संपर्क कैसे करेंगे? तो हिंदी के माध्यम से करेंगे। मतलब हिंदी विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का एक माध्यम है। विभिन्नता में एकता स्थापित करने की एक माध्यम है हिंदी। हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।